भी ऐसा होना चाहिए कि वो ढक्कन वाला होना चाहिए, ताकि उसमें कोई आपका घर का पालतू जानवर या छोटा बच्चा हाथ डाल के मास्क के हाथ नहीं लगाए, नहीं तो आपकी वो चेन है ना, वो कीटाणु आगे से आगे चले जाएंगे। ठीक है ना। तो मास्क खोलते वक्त पीछे से ही खोलना है, ऐसे नहीं कि आपने ये मास्क पहना और आगे हाथ लगा रहा ऊपर नीचे करो, कोई मतलब नहीं है पहनने का। दूसरा मास्क होता है जो आपने कपड़े का बना के रखा है, ये कपड़े का बना के रखा है, अगर आप स्वस्थ हो, बीमार नहीं हो, तो एक बार पहना है, घर गए आपके कार्यस्थल से, उसके बाद में इसको साबुन पानी से ढंग से धो के सुखा दो। ऐसा नहीं कि वो आपने 4 घंटे पहना और वापस आप बाहर जा रहे हो वापस वही पहन रहे हो, नहीं। 2-3 मास्क रखो आप, दिन में 3-4 बार बाहर निकलते हो तो 3-4 बार वो धोया हुआ मास्क कपड़े का पहनना है, और हो सके तो उसके ऊपर इस्त्री भी कर लो, ताकि धुलने के बाद में कुछ सूक्ष्म जीव रह भी जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। तो ये तब जाके कहीं मास्क पहनने की सार्थकता आपके ऊपर आएगी कि भाई हाँ, मास्क पहनने का फ़ायदा ये है और ऐसे इससे बचा जा सकता है। बाकी एक मास्क है 4 दिन से, जैसे पिछले वक्ताओं ने बताया, एक मास्क है जेब में डाला, कोई आ रहा है तो लगा दिया, अब जेब में आपके कीटाणु थे वो मास्क के माध्यम से आपके ऊपर आ गए, कोई मतलब नहीं रहा। तो इसका पहनने पे थोड़ा ध्यान देना और उसको उतारते वक्त डब्बे में डालें, डिस्पोज करें, तो ही आप मतलब कि इस कोरोना से और कोरोना के लिए दूसरी जो बीमारियां होती है उससे बच के रहोगे। 2 यहाँ पर मैं स्पेशल शब्दों की व्याख्या करूँगा जो मतलब कि आप बार बार सुनते हो कि उसको क्वारंटाइन कर दिया, उसको आइसोलेशन कर दिया। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जब पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव व्यक्ति के कोई संपर्क में आता है, जैसे मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे संपर्क में विजय सिंह जी आए, तो विजय सिंह जी को हम क्या करेंगे, 14 दिन तक क्वारंटाइन कर लेंगे। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि मेरे पॉजिटिव केस के संपर्क में आया हुआ व्यक्ति जब तक उसमें कोरोना के लक्षण विकसित नहीं होते हैं तब तक उसको अलग रखना, उसको क्वारंटाइन बोलते हैं। अगर होते हैं तो उसको फिर आइसोलेशन कर देंगे। आइसोलेशन का मतलब होता है बिल्कुल पॉजिटिव केस और उसको एकदम से आइसोलेट कर दिया, ताकि उसको अब किसी भी प्रकार के व्यक्ति से नहीं मिलने दिया जाएगा। क्वारंटाइन में केवल उसमें लक्षण उत्पन्न होने तक निगरानी में रखना। ये 2 शब्द हैं जो आपके लिए मतलब नए हैं और इसकी व्याख्या जरूरी है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। और तीसरी बात खूब सारा बता दिया है कि इसमें मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा है ना प्रमोटिव हेल्थ का ध्यान रखें। प्रिवेंटिव अभी वैक्सीन बनानी है, कुछ कर नहीं सकते हैं, छोटे मोटे साफ सफाई का ध्यान रखो। क्योरेटिव भी कुछ है नहीं, क्योंकि अभी कोई ट्रीटमेंट है नहीं, कोई दवाई बनी नहीं है। तो मेन जो फोकस है कोरोना से बचने का वो प्रोमोटिव होता है, मतलब कि अपने स्वास्थ्य का संवर्धन करें, अपने स्वास्थ्य को ऐसा मजबूत करें कि छोटा मोटा संक्रमण अपने पास में आवे ही नहीं। यही एकमात्र चारा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जितने भी फल फ्रूट सब्जियां आप मार्केट से लाते हो उनको ढंग से धोकर खाएं। जहाँ तक जितनी भी प्रकार की फल, जितने रंग के फल और सब्जियां आती है वो सब घर में लाएं, खाएं। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारा जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये छोटे दूध पिए, दूध में हल्दी डाल के पिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर करती है। तो इसको आप ध्यान रखें और नो डाउट आप सभी ये जानकारियाँ अपने साथ नहीं लेके जाकर अपने साथ में दूसरों को भी आप बताएंगे। और इस कार्यक्रम की सार्थकता भी तभी होगी जब ये इतनी सारी विशेषज्ञों के द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आप तक ही सीमित नहीं रखें और अपने आजू बाजू में पड़ोसियों में जो आपके संपर्क में उनको सबको बताएं। और आपने मुझे यहाँ पर मान दिया, बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप श्रीमान मदन लाल जी जिनगर बहुत ही विस्तार से इन्होंने और भी बताने की कृपा की। आपके मन में यदि किसी प्रकार के कोई सवालात हों तो लास्ट में 5 क्वेश्चन आप में से लिए जा सकते हैं। कॉर्डलेस है, आपके पास में सवाल पूछने के लिए हम आएंगे। कोई भी मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूरी जूरी हमारे बीच में है, आप पूछ सकते हैं। 5 क्वेश्चंस किसी के मन में यदि किसी प्रकार की कोई बात हो तो। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे बीच में विराजमान BCMO बालोतरा डॉक्टर RR सुथार, मेरा विनम्र अनुरोध आप पधारें और गहन जानकारी दें। डॉक्टर RR सुथार साहब। धन्यवाद। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति कार्यक्रम जो अपने 8 तारीख से चल रहा है उसका आज 4था दिन है। इस कार्यक्रम में निरोगी काया, निरोगी राजस्थान के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बताया।
इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान उपखंड अधिकारी साहब, ईओ साहब, पीएमओ साहब, WHS से डॉक्टर पंकज, RL खत्री साहब और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल मदन जी और विजय सिंह जी BPM साहब और अधिकारीगण और विद्यार्थियों। जैसे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी हेल्थ के बारे में, निरोगी काया के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, कोरोना के बारे में बताया। मैं थोड़ी सी 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया था निरोगी राजस्थान। निरोगी राजस्थान जो कार्यक्रम राजस्थान का एक महत्वपूर्ण सरकार का कार्यक्रम है, वो 17 दिसंबर को जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत की थी श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। उस कार्यक्रम में उपस्थित था। उसमें काफ़ी पॉइंट मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बता दिया। इसमें जो 2 मुख्य पॉइंट थे, उसमें एक तो HWC हेल्थ वेलनेस सेंटर और दूसरे स्वास्थ्य मित्र योजना। हेल्थ वेलनेस सेंटर की मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ नर्सिंग स्टूडेंट काफ़ी है। जहाँ भी आपकी अभी पोस्टिंग होगी सब सेंटर पे होगी। आप पहले जो सब सेंटर पे सिंगल एक NM की पोस्टिंग हुआ करती थी और अब आपके साथ में एक क्या कहना चाहिए हेल्थ ऑफिसर भी लगेगा जो नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर का होगा और नर्सिंग ट्रेनिंग की हुई होगा। और उसके बाद में एक स्वास्थ्य मित्र योजना है, उसके तहत अपने जो 311 बालोतरा उपखंड के अंदर गांव है, उस बालोतरा उपखंड के अंदर एक रेवेन्यू विलेज के अंदर एक महिला और एक पुरुष जिसका चयन हमने कर लिया है। उसमें करीब 616 या इस टाइप का होने चाहिए। उसमें 434 हमने चयन कर लिए हैं। वो स्वास्थ्य मित्र क्या करेंगे, अपने जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या स्वास्थ्य संबंधी जो भी प्रोग्राम है उसमें अपना सहयोग करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी जानकारी मैं कोरोना से संबंधित आपको बालोतरा की देना चाहूँगा। क्या बालोतरा जैसे अभी पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, तो पहले जो लॉकडाउन था उस समय सोशल डिस्टेंस ही थी, कोई आना जाना नहीं था। और 9 जून से पहले बालोतरा में एक केस नहीं निकला। हमारे जो मैं बालोतरा पूरा ब्लॉक देखता हूँ, 3 पंचायत समिति है, रूल के अंदर तो आ रहे थे। कौन आ रहे थे? जो बाहर से आए, माइग्रेट आए, वो पॉजिटिव आ रहे थे। जैसे धारावी से हो, अहमदाबाद से हो, सूरत से हो या हैदराबाद से हो, वो पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन अपने यहाँ जो लोकल व्यक्ति कोई भी पॉजिटिव नहीं आया और वो उसका एक ही कारण था, सोशल डिस्टेंस मेंटेन थी और लॉकडाउन था। लेकिन जैसे भी सोशल डिस्टेंस हटी और अपने असावधानी बरती और लॉकडाउन हटा, 9 जून को पहला केस बालोतरा के अंदर आया। उसके बाद यहाँ बालोतरा सिटी के अंदर, अर्बन में तो रूल में तो कम हो गई, लेकिन अर्बन के अंदर केसों की भरमार हो गई और बहुत सारे केस हो गए। टोटल जो अपने बालोतरा के अंदर 441 केस पॉजिटिव आए, उसमें 385 केस ठीक होकर घर चले गए। मेरा कहना का मतलब है इनका डिस्चार्ज हो गए, रिकवर हो गए और काफ़ी मरीज इसमें असिम्प्टोमेटिक थे। तो मैं कह रहा हूँ इस महामारी है, पेंडेमिक WHO ने घोषित कर रखा है, लेकिन इसको सावधानी और सोशल डिस्टेंस, मास्क ये पहनना बहुत ज़रूरी है। जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, फालतू बाज़ार में घूमना नहीं, जाना नहीं। और इसकी जो ज़्यादा पॉजिटिव रेट 20 से लगा के 40 साल के बीच में होती है कि ज़्यादा चल फिर ये लोग चलते हैं, जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद आज की तारीख में अपने जो बालोतरा के अंदर 120 टोटल एक्टिव केस, एक्टिव का मतलब आज की तारीख में पॉजिटिव है, उनको 10 दिन नहीं हुए पॉजिटिव आए, उसमें 105 सिर्फ बालोतरा सिटी के हैं और सिर्फ 15 रूरल के हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फील्ड में बालोतरा भी देखता हूँ, सिटी में मैं घूमता हूँ, रूरल में घूमता हूँ, लेकिन गांव वाले अपने से ज़्यादा केयर है, मतलब केयर करते हैं। और बालोतरा सिटी वाले मैं कहना चाहूँगा मतलब इतना ज़्यादा केयर नहीं करते, केयरलेस रहते हैं। इसी वजह से ये पॉजिटिविटी बढ़ी और इतना सारा केस हुआ। आज की तारीख में अर्बन के ज़्यादा है, रूरल के केस कम है। ये थोड़ी बहुत जानकारी मैं कोरोना से रिलेटेड देता हूँ। मैं बालोतरा ब्लॉक का इंचार्ज भी हूँ, तो मैं अभी जो जिस हिसाब से ये मौसम चल रहा है, इस मौसम के तहत अपने कुछ मौसमी बीमारियों के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी जो मौसम बरसात का है, बरसात में मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, एंटेरिक फीवर हो सकता है, उल्टी दस्त के भी मरीज आ सकते हैं। इसके लिए अपनों को जैसे मलेरिया रोकथाम के लिए अपनों को क्या करना चाहिए, जगह जगह पानी जहाँ भरा हुआ है उसको भराव नहीं होना चाहिए। आप जैसे मैक्सिमम 70% जो श्रोता है वो नर्सिंग है, आप भी फील्ड में जाते हो, सिटी में जाते हो, सर्वे भी करते हो, आपने सर्वे भी किया है। जहाँ भी आप सर्वे करने जाओ या कहीं फील्ड में जाओ तो इसकी जानकारी जरूर दें कि जो मच्छर से मलेरिया फैलता है उसको रोकने के लिए चाहे कूलर का पानी हो या ऊपर कहीं छत का पानी हो, टायर का पानी हो, उसको खाली कराएं। एक दिन ड्राई डे मनाएं, मतलब एक दिन सप्ताह में पानी जो भी है अपने घर के अंदर गिरा दें और उसके अंदर जो
ये लट्टें कहते हैं ना, घूमती रहती है, इससे ये मच्छर फैलते हैं और उसी से मलेरिया फैलता है। दूसरी बात जो डेंगू है, डेंगू भी मच्छर से फैलता है, लेकिन इसका अलग अलग नेचर होती है मच्छर की। जैसे डेंगू फैलता है वो दिन के अंदर जो वाइट कलर के जो मच्छर होते हैं उससे फैलता है, और ये डे में बाइट करता है, दिन में बाइट करता है। और मलेरिया जो होता है वो रात में बाइट करता है, सोते समय बाइट करता है। तो इसको अपने को जानकारी देनी है। दूसरे जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अपने को सब्जी मंडी में जावें या कहीं भी जावें, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, सफाई रहनी चाहिए। तो आजकल जो सब्जी आती है, जो भी फल फ्रूट आते हैं उसको धो के खाएँ, नहीं तो पेट की बीमारी, टाइफाइड, इंटरफियर जिसको कहते हैं, वो होने की ज़्यादा संभावना रहती है, पीलिया होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके भी अपने को सबको जानकारी देनी है और ध्यान रखना है। उसके बाद एक छोटी सी जानकारी और दूंगा कि अभी अपने को जैसे परिवहन की व्यवस्था है, पूरे राजस्थान में है, पूरे भारत में है, 108, 104। आप लोगों को ये जानकारी होगी 108 किसके लिए है? सिर्फ एक्सीडेंट केस के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो, चाहे उसका पेट दर्द हो, उल्टी हो, बेहोश हो, बुखार हो, किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो, उस 108 कहीं भी आप खड़े हो उसको कॉल करो, इमीडिएट आपके जहाँ भी लोकेशन है वहाँ गाड़ी पहुँच जाएगी, और नज़दीक जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या स्वास्थ्य सेवा है वहाँ आपको पहुँचा देगी। दूसरी, आपने 104 का नाम सुना होगा। 104 जो जननी सुरक्षा जिसको बोलते हैं, उसमें गर्भवती माताएँ या गर्भवती होने के बाद, मतलब डिलीवरी होने के बाद में जो PN वो, या 2 साल के बच्चों को किसी तरह की कोई अगर प्रॉब्लम हो, मैंने जो बताया पूर्व में, इस तरह की सेवा के लिए 104 को भी कॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको एक नई जानकारी और ही दूँ, जैसे आप कभी नेशनल हाईवे पे जा रहे होंगे तो उसमें टोल नंबर लिखे होंगे 1033। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं कह रहा हूँ जैसे 104 और 108 का जैसे रेस्पॉन्स आता है वैसे वैसे 1033 पे आता है। मैं जोधपुर जाता रहता हूँ, मेरे मतलब ये रास्ता ही है। तो मैंने एक बार जोधपुर से निकला और बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ कि उसमें किसी की डेथ भी हो चुकी थी। मैंने इमीडिएट 108 पे तो किया, 1033 पे किया। ये टोल फ्री नंबर होते हैं, इस पर जो नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस है टोल पे या कहीं भी खड़ी है, वो इमीडिएट पहुंची, और पहुंचने के बाद उस पेशेंट को कहीं शिफ्ट भी किया, और उसके बाद उनका रिस्पॉन्ड आया कि आपने जो कॉल किया था उस पेशेंट को मैंने शिफ्ट कर दिया। उसके बाद अगर आपको गाड़ी कहीं ख़राब हो जावे, पंचर हो जावे, या आपका तेल ख़त्म हो जावे, इस तरह की अगर कोई दुविधा आपको नेशनल हाईवे पे रहे तो 1033 पे ये कह सकते हैं। उसके बाद जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने मास्क के बारे में बताया, तो मास्क के बारे में भ्रांति होती है। जैसे आज कई लोग N95 पहन के बैठे हैं, कई 3 लेयर पहन के बैठे हैं, कोई कपड़े के पहन के बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ जनरल अगर आप डायरेक्ट मतलब क्या बोलना चाहिए, मरीज़ के कांटेक्ट में नहीं हो या इस टाइप रिस्की एरिया में नहीं हो तो N95 पहनने की आवश्यकता नहीं है। और N95 पहनने के लिए आपको मैंने एक छोटा सा तरीका बताऊं। जैसे एक मास्क मतलब 20 दिन 4 मास्क चलते हैं। एक मास्क आपने पहना, उसको टांग लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा पहना, तीसरे दिन तीसरा पहना, चौथे दिन चौथा पहना, फिर 5वें दिन जो पहले मास्क जो टांगा था उसको पहन लो। ये तो N95 पहनने का तरीका है। उसके बाद सिंपल तरीका, जैसे आज काफ़ी लोग मास्क पहने नहीं आए तो हमने मास्क आपको दे दिया। अगर मास्क आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो आप सिंपल रुमाल कपड़ा मुंह पे रख के इससे बच सकते हैं, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और आज जो इतनी संख्या में जो भी आप स्टूडेंट या जो श्रोता या अपने अधिकारी गण पधारे हैं, जो आज चीज़ बताई है ये आगे है, मतलब इसका प्रचार प्रसार भी करना है। अपन भीड़ इकट्ठी नहीं करते, लेकिन इस तरह की जो आपने बात सुनी है, जो भी जानकारी आपने प्राप्त की है उसको आगे बताना है और अपने बालोतरा को स्वस्थ रखना है। जय हिंद, धन्यवाद। BCMO बालोतरा डॉक्टर RR सुथार जो पीछे बचा था उसकी भी पूरी जानकारी। मेरा विनम्र अनुरोध सामने विराजमान प्रबुद्धों से कि आपके मन में यदि कोई सवालत हो तो उसको आप ज़रूर यहाँ पर शेयर करें, जिससे कि हमको भी कोई जानकारी मिल सकें। कॉर्डलेस यहाँ पर हैं, आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर यहाँ पर उसको शेयर करें, जिसका जवाब हमारी जूरी जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे बीच में विराजमान हैं, हेल्थ स्पेशलिस्ट। आज के इस पावन दिन में जिस समय हेल्थ विशेषज्ञ यहाँ पर बैठे हैं, और एक बात को यदि आज हम नज़रअंदाज कर दें तो वो इस कार्यक्रम के लिए मुनासिब नहीं होगा। हम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने मन से और अपने अश्रुओं से आज बालोतरा में जो क्षति हुई है,
डॉक्टर संजय झामरिया, यहाँ के फिजिशियन, बहुत पुराने, उनका देहावसान हो गया है। हम इस स्थान पर बैठे बैठे अपने नेत्रों के अश्रुओं से और हृदय से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि आज के इस दिन में उनको आत्मा को शांति मिले। ऐसी हम यहाँ पर श्रद्धा सुमन अपने हृदय से, यदि आपका कोई सवाल हो, नहीं तो हम इस कार्यक्रम के अगले पायदान पर पहुँचें। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्योंकि एक स्लोगन जो कि राहत इंदौरी साहब कहा करते थे, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। हमारे मन में क्वेश्चन तो है, लेकिन बाहर निकलते समय वो पहले दिमाग में जाता है कि क्या बोलेंगे, बोलने में ठीक नहीं हुआ, अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, और वो मन में ही दफन हो जाता है। कोई बात नहीं, मुझे इस कार्यक्रम की सार्थकता यहीं पर मिल गई कि कोई सवाल ही नहीं रहा, सारे सवालों को दफन कर दिया है यहाँ की जूरी ने। अब हमारे मानक चंद जी कछवा, गवर्नमेंट सीनियर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर माइक देखना। सम्मानित मंच, नमस्ते सबको। सर, मेरा एक सामान्य सा प्रश्न था कि कोरोना और कोविड-19 में कोई अंतर है क्या? कोरोना और कोविड-19 में कोरोना उस फैमिली का नाम है जिसका ये उसी के, बिकॉज मैंने बोला ना कि पहले भी कुछ इस तरह की बीमारी आ चुकी है जिसको सार्स नाम दिया, कभी मर्स नाम दिया, तो वैसे ही कोविड को कहा है। तो CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D मतलब डिजीज़, और ये 19th में पहला केस आया था, इसलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। एनी क्वेश्चंस? मेरा निवेदन रहेगा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान रोहित कुमार जी SDM साहब और श्रीमान राम किशोर जी आयुक्त महोदय, आप संयुक्त रूप से हमारे बीच में जो जूरी यहाँ पर विराजमान है, इस कार्यक्रम के अंदर मोमेंटो स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका बहुमान करें इस पूरी जूरी को। मेरा विनम्र अनुरोध श्रीमान रोहित कुमार जी, उपखंड अधिकारी बालोतरा, और आयुक्त महोदय नगर परिषद बालोतरा श्रीमान राम किशोर जी से मोमेंटो स्मृति चिन्ह। मेरा निवेदन डॉक्टर बलराज सिंह जी पंवार, PMO बालोतरा, आप पधारें और हमारे आज के मुख्य अतिथि और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे EO साहब, आपके कर कमलों से स्मृति चिन्ह, जोरदार करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करें इस पूरी जूरी का, हमारे स्पेशलिस्ट का, जिन्होंने आज विस्तार से गहन जानकारी हमको दी। थैंक यू सर। मेरा निवेदन डॉक्टर R सुथार, BCMO बालोतरा, मेरा निवेदन डॉक्टर R सुथार, आप पधारें। बहुत ही सौभाग्य की बात है, आपको सुनकर भी आनंद आएगा। इस मंच में एक बहुत ही बखूबी बात हो रही है। डॉक्टर R सुथार, BCMO बालोतरा, इस समय स्मृति चिन्ह लेते हुए जोरदार करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करें। और इन्हीं के सुपुत्र यहाँ पर विराजमान डॉक्टर पंकज सुथार, WHO के SMO हैं, पिता और पुत्र दोनों एक स्टेज पर इस समय। बहुत बड़ी बात है, हमारे बीच में WHO के SMO यहाँ पर विराजमान डॉक्टर पंकज सुथार, जो कि डॉक्टर R सुथार के सुपुत्र। जोरदार करतल ध्वनि से पिता पुत्र दोनों का सानिध्य हमको मिला। हमारे बीच में डॉक्टर रानूलाल खत्री, RL खत्री, मेडिकल स्पेशलिस्ट MD, जो यहीं के जाए जन्मे, यहीं से पढ़े और यहीं पर डॉक्टर। जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर RL खत्री साहब का भी हम अभिनंदन करें। फर्श से अर्श पर यदि देखना हो तो डॉक्टर साहब यहीं के और बुलंदियों पर। साथ में मेरा निवेदन मदन लाल जी जिनगर, ANM TC सेंटर प्रधानाचार्य, आप पधारें स्मृति चिन्ह के लिए। श्रीमान मदन लाल जी जिनगर, करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करें। आपकी पूरी टीम ने विस्तृत रूप से यहाँ पर जानकारी दी। और मेरा निवेदन ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर बालोतरा विजय सिंह जी से कि आप पधारें। मोमेंटो स्मृति चिन्ह, आपका बहुमान सम्मान, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका योगदान इतना अथक है कि आप भगवान के रूप हैं। और मेरा निवेदन श्रीमान रोहित कुमार जी SDM साहब से कि आप पधारें और इस कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा, आभार और अपने वक्तव्य के रूप में श्री रोहित कुमार जी जोरदार करतल ध्वनि के साथ। महा
महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति सप्ताह के रूप में मनाए जा रहे इस कार्यक्रम के चौथे दिन मंच पर विराजमान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बल्ला सिंह जी पंवार, BCMO साहब RR सुथार साहब, आयोग साहब रामकिशोर जी, WHO से पधारे हुए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ पंकज जी सुथार, यहाँ के गणमान्य फिजिशियन वरिष्ठ फिजिशियन RL खत्री साहब, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, सभी साथी कर्मचारीगण और इस हॉल के अंदर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं तथा फेसबुक और यूट्यूब और SM केबल के माध्यम से जुड़े हुए इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी बालोतरा के निवासियों और दर्शक जो भी। आज के इस कार्यक्रम की एक थीम है कि पहला सुख निरोगी काया। 7 प्रकार के सुखों की कल्पना की गई है इस दुनिया के अंदर, लेकिन पहले नंबर पे जिस सुख को रखा गया है वो निरोगी काया, यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन। मुझे गौरव है इस बात का कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, अपने इस देश के निवासी हैं जिसने इस दुनिया को बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ दी है। हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर पहले शल्य चिकित्सा अगर कई हुई हैं तो भारत के अंदर हुई हैं। भारत वो भूमि है जहाँ पर चरक और सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक रहे थे, जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी, नई चिकित्सा प्रणाली दी। अपने संस्कार के अंदर, अपने रीति रिवाजों के अंदर, अपनी परंपराओं के अंदर स्वास्थ्य को जो महत्ता दी गई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश ने दुनिया को योग दिया। तो ये कहीं न कहीं अपनी परंपराएं हैं। स्वस्थ जीवन जीने के प्रति हमारे पुरखों की एक संकल्पना थी जो हमारे जीवन के अंदर तब से लेकर के आज दिन तक परिलक्षित होती है। आज हम इस कोविड-19 के दौर के अंदर हम देखते हैं कि भारत, जिसके अंदर अभी भारत एपी सेंटर बना हुआ है, लेकिन फिर भी सौभाग्य से मोर्टलिटी की रेट, मृत्यु दर बहुत कम है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं हमारी वो महान परंपराएं हैं जो हमारे पुरखों से हमें विरासत में मिली हैं, जिसको हम आज दिन तक संजो के रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से आधुनिकता की इस दौड़ के अंदर, भौतिकतावाद की इस दौड़ के अंदर, महत्वाकांक्षाओं की इस दौड़ के अंदर हमने अपने पुरखों की उस विरासत को पीछे छोड़ दिया और कई ऐसी चीज़ें हमने अपनी जीवन शैली के अंदर लेके आ गए अपन कि आज हम स्वास्थ्य के मानकों पर अपने पूर्वजों की बजाय कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे खान पान की आदतें बदल गई। हम आज जंक फूड, हमारे बच्चे जंक फूड में जा रहे हैं, दूसरे प्रकार के खाने खा रहे हैं। तो हमारी जो जीवन शैली थी, जो हमारे खान पान की शैली थी, उससे हम दूर होते जा रहे हैं, पाश्चात्यकरण के इस दौड़ के अंदर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम स्वास्थ्य के मानकों पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, इस कार्यक्रम के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों से और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति से ये अनुरोध करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की सार संभाल करें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं और इसके लिए अपनी जीवन शैली को संयमित बनाएं, मर्यादित बनाएं और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आदतें होनी चाहिए उन आदतों का प्रयोग करें। अपनी दिनचर्या को संतुलित करें, समय पर सोना, समय पर उठना और जो अपना प्राचीन योग हैं, जो दर्शन हमने दुनिया को दिया है, कहीं न कहीं वापस उसकी ओर जाएं अपन और अपने आप को मजबूत बनाएं। कोरोना से पहले भी बहुत सारी बीमारी आई थी। हमारे विशेषज्ञ पंकज जी ने बताया कि किस प्रकार से हमने और हमारी चिकित्सा प्रणाली ने, हमारे जो भी विशेषज्ञ थे, उन्होंने उन सब के ऊपर पार पाया है, उनको जीता है, उन बीमारियों को हराया है। तो कोविड भी हारेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इलाज आने के अंदर एक लंबा समय बाकी है, इसका वैक्सीन आने में लंबा समय बाकी है। तो ये कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी है, हमारी एक हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने आप को इससे बचाएं, अपने समाज को इससे बचाएं और इससे होने वाली हानि को कितना हम कम कर पाते हैं, यही हमारी उपलब्धि रहेगी। तो मैं आप सबसे, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति से ये अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वो जिम्मेदार बने, सचेत बने, संवेदनशील बने और इस दिशा के अंदर चिकित्सा विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुने, उनकी पालना सुनिश्चित करें, अपनी जीवन शैली को इस प्रकार से बनाएं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी अपने मन मस्तिष्क के अंदर गहराई से पैदा करें कि हमें किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को बनाना है, किस प्रकार के व्यवहार को अंगीकार करना, स्वीकार करना, किस प्रकार के व्यवहार को रखना है, ताकि हम इस बीमारी से दूर रहें और हम कहीं न कहीं अपने आप को इसका दोषी नहीं पाएँ कि हम मेरे कारण
ये बीमारी फैल रही है या स्प्रेड हो रही है। यदि मैं मानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इस जिम्मेदारी को समझ जाता है कि मेरा इस बीमारी को रोकने के अंदर क्या दायित्व है, मेरा क्या रोल होना चाहिए, मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि इसका संक्रमण, इसके फैलने की दर को हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी पालना कीजिए और उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, विद्वान वक्ताओं ने जो बातें कही थी, बहुत सारी चीज़ें मेरी जानकारी में नहीं आई। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की जानकारी में आई होगी, तो उनको आप समझें, उनका अक्सर से पालन करें, जिम्मेदार बने और इस कोविड के दौरान जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंदर मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजेशन करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हैंड वॉश और हैंड हाइजीन, अपने खान पान की आदतों के अंदर सुधार करना और भीड़ भाड़ वाली स्थानों पर जाने से बचना, इन सब को निभाना अपनी जिम्मेदारी माने और फिर अपने आचार विचार को आप आचार विचार में इसको लेके आएँ, तो हमें समझता हूँ कि आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। और जब तक वैक्सीन या जब तक इसका इलाज आएगा तब तक आप अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। जीवन बहुत अनमोल है, आपका परिवार बहुत अनमोल है, तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए योगदान दें और जिम्मेदार बनें। इसी उम्मीद के साथ में कि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ उपयोगी रहा होगा, कुछ न कुछ अपन इसे सीखेंगे। इसी उम्मीद के साथ में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। माननीय उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा आपको और विस्तार से बताया गया। जैसा कि कार्यक्रम का समय 11 बजे था, अचानक वीसी के कारण कार्यक्रम थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ। हमारे बीच में कैलाश जी जाटोल, प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, मानकचंद जी कछवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, बंसीलाल जी राठौड़ लेक्चरर बॉयज़ स्कूल, रजनी जी सोनी लेक्चरर, मधु जी खत्री लेक्चरर और शोभा जी चौधरी व्याख्याता लेक्चरर, आप सबके सानिध्य से यहाँ पर कॉलेज के, स्कूल्स के और सामने मेडिकल स्टूडेंट्स सब सामने बैठे हैं। इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सुना। जैसा कि आपको बताया गया, दोपहर को 3:30 बजे SM केबल पर और YouTube पर, फेसबुक पर इस कार्यक्रम को जरूर देखें और सबको आप इसके प्रति सचेत करें। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा की जाती है। जय हिंद।